बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 है, रियल नंबर्स। उर्दू में से कहते हैं हकीकी अदाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको रियल नंबर्स जानने से पहले आपको रैशनल और इर्रेशनल का पता होना चाहिए। याद रखिएगा, जो रियल नंबर होता है वो बेसिकली यूनियन होता है रैशनल का और इर्रेशनल का। मतलब कि वो बेटा यूनियन होगा किसका? नातक का और गैर नातक अदाद का। ठीक है, तो इससे पहले आपने ये क्लियर करना है कि आपके पास के रियल नंबर्स से पहले आपको इरेशनल और रैशनल के बारे में डिफरेंस भी पता होना चाहिए और डेफिनेशन भी आनी चाहिए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स, नातक अदाद। उर्दू में पहले बोलता हूँ, ऐसे नंबर्स, ऐसे अदाद जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिखते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो दुनिया का कोई भी नंबर जो है ना, जो बटे में लिखा जाए वो रैशनल नहीं होता, इरेशनल भी हो सकता है। अब लम्हा फिक्रिया क्या है हमारी किताबों का कि बच्चों को सिर्फ ये बता दिया जाता है कि पी बटा क्यू की शक्ल में लिखने वाले जो नंबर होते हैं ना, दिखाई देने वाले, बेटा वो रैशनल होते हैं। वो रैशनल नहीं होते, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। अब हम जैसे जैसे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको कंसेप्ट समझ लगेंगे कि रैशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये देख लें, यहाँ तक आ गया। इन द फॉर्म, रिटर्न की जगह पे आप पुट भी लिख सकते हो, एक्सप्रेस भी लिख सकते हो। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू, पी और क्यू जो ना वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से आएंगे। और ये पी और क्यू जो है ना, पी और क्यू बेटा बेसिकली याद रखिएगा, ये इंटीजर्स होंगे, ये माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी। लेकिन क्यू के लिए स्पेशल कंडीशन है कि वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये बटे में आ रहा है। बटा हमेशा जीरो नहीं होगा। ओके, याद रखिएगा, पी जो है वो जीरो हो सकता है। इट इज़ नोटेड बाय क्यू, और ये इसे ज़ाहिर किया जाता है क्यू के साथ, ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि आपके पास कोई बटे में नंबर लिखा हो, जैसे 1/2 है, इसे आप डिवाइड करके देखें, आपके पास 0.5 आएगा। तो पॉइंट के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। अगर ये टर्मिनेट नहीं हुआ, चलता जा रहा है, जैसे ये देखें एग्जाम्पल्स है मेरे पास। हाँ जी, ये देखें, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद क्या है? चलता जा रहा है अप टू सॉन। तो बेटा ये याद रखिएगा, ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। ये क्या है? इर्रेशनल, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली होती हैं। जी प्यारे बच्चों, इसी तरह मेरे पास एक एग्जाम्पल है। जी प्यारे बच्चों, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वो ज़रा देखें ज़रा। सबसे पहले उस एग्जाम्पल में हमने ये देखना है कि वो जो एग्जाम्पल है, बाई बड़ा 7 है मेरे पास, इसे आप डिवाइड करके देखो बाई बड़ा 7 को। इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर आएगा 3.14। ठीक है, अप टू सॉन रिपीट नहीं होंगे नंबर, रिपीट नहीं होंगे। पॉइंट के बाद मैं कह रहा हूँ, रिपीट अगर होने शुरू हो जाएंगे ना पॉइंट के बाद, तो याद रखिएगा वो होगा रैशनल। वो क्या होगा? रैशनल। हालांकि ये भी तो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा गया ना। तो ये कन्फ्यूजन दूर करनी है कि पॉइंट के बाद अगर नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ये देखें 1/3 है, जीरो पॉइंट क्या आएगा? 33333, तो ये रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद, रिपीटिंग। ठीक है, तो ये रिपीट जब होना शुरू हो गए ना, तो याद रखिएगा कि ये होगा रैशनल, ना कि इरेशनल। जैसे ये देखो 4/9 है, तो ये आएगा 0.444444। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी बेसिकली आपके पास आ गया रैशनल, ना कि इरेशनल। याद रखिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को जो है ना बड़ा ज़्यादा जो है ना आगे लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें ज़रा, मैं लिखता हूँ 5/9 लिखता हूँ, तो बेटा ये भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 0.5555 अप टू सॉन। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0.5 के ऊपर आप लगा दें बार, तो बार ये शो करेगी ये रिपीट, नंबर रिपीटिंग है। ठीक है ना, रिपीट हो रहा है, ये कर आ रहा है, करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा टर्मिनेट रैशनल, ये भी होगा टर्मिनेट रैशनल। पॉइंट के बाद जो है ना वो नंबर टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो ये क्या है आपके पास? रैशनल है। इसका जो सेट होता है वो क्यू के साथ लिखते हैं। एक्स मैंने अपने पास से लिखा है, एक्स इक्वल टू पी बटा क्यू, मतलब एक्स कोई भी नंबर हो सकता है। पी और क्यू इंटीजर से आएंगे, बिलोंग करेंगे, बिलोंग, ये बिलोंग का साइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। लाजमी तौर पे बटा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपका इन्फिनिटी आंसर आएगा बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इरेशनल की। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिखा था नंबर्स विच कैन बी रिटर्न, विच कैन नॉट बी रिटर्न, विच कैन नॉट बी रिटर्न।
देखना यही फ़र्क आएगा बस, एक डेफिनेशन याद करें दूसरी खुद हो जाएगी। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज़ नोटेड बाय कि आप देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने लिखना ये है, क्यू के ऊपर आपने लगा देनी है ऐसे प्राइम लगा देना है, ठीक है, क्यू के ऊपर आपने ऐसे लगा देना है प्राइम, इसे कहते हैं कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट को ऐसे भी शो करते हैं बार के साथ भी, और कम्प्लीमेंट को ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है, तीन तरह से आप लिख सकते हो, ओके, याद रखिएगा। तो बेसिकली कम्प्लीमेंट क्या शो करता है कि बेसिकली सेट था क्यू, इसका उलट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के जो है ना वो कह लें कि ऑपोजिट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट टू, आप पॉइंट के बाद चेक करें सारे नंबर जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, यहाँ से आप नोट करें ये टू जो है वो दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, दुनिया का सबसे छोटा नंबर प्राइम जो होता है ना बेटा वो टू होता है। को दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर आएंगे ना, जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, अगर हम सब प्राइम नंबर्स का क्या कर लें, सब प्राइम का हम ले लें स्क्वायर रूट, जितने भी प्राइम है, जितने भी प्राइम है, जितने भी सोचे प्राइम है, जितने भी प्राइम आप सोच सकते हो, जितने भी, तो जितने भी प्राइम आपके सामने आते जाएंगे ना, जितने भी, सबका अगर स्क्वायर रूट ले लो ना तो वो बन जाएगा इरेशनल। वो क्या बनेगा, इरेशनल। बड़ी मजे की बात है। और उसके बाद अगर जितने भी आप माइंड में नंबर सोचें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा एक नंबर, मैंने सोचा 13, ठीक है, 13 मैंने सोचा है, तो कितने नंबर हैं ये, कितने डिजिट हैं, 1 और 3, इसके बटे में लगा दें 2 9, कितने लगा दें 2 9 लगा दें, तो इसका आंसर आएगा 0.13131313। तो ये भी तो आपके पास रिपीट होने शुरू होगा ना पॉइंट के बाद, तो ये होंगे आपके पास रैशनल, याद रखिएगा। दुनिया का हर नंबर प्राइम, उसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए वो हो जाएगा इरेशनल। दुनिया का हर एक नंबर जो भी जितने डिजिट हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें 1 2 3, तो कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो नीचे लिखें 3 9, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे इस तरह 0.123 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह रिपीट होने शुरू हो जाएंगे अप टू सॉन, समझ लगी ना बेटा। तो ये होंगे रैशनल, और जितने भी ये प्राइम है इनका स्क्वायर रूट ले लिया जाए ये हो जाएंगे इरेशनल। नोट है ज़रा देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा एक और बात है यहाँ पे कि प्राइम का तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, पाई जो है वो भी इरेशनल होता है, क्योंकि वो भी देखें 3.1415 अप टू सोन, और पाई की वैल्यू क्या ली जाती है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बाई बड़ा 7, और बाई बड़ा 7 जो है वो भी क्या होता है आपके पास इरेशनल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ई की अगर हम बात करें तो ई एक्सपेंशन फंक्शन है आपके पास, तो ये भी 2.71 टू 82 अप टू सोन, जितना भी है ये सारा नंबर, तो इसका नाम स्पेशल आपकी बुक ने दिया हुआ आइलर नंबर, ठीक है ना। आइलर नंबर जो है ना ये आपने ध्यान से याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। नोट है कि टर्मिनेटिंग जो होते हैं ना नंबर वो होते हैं रैशनल, वो क्या होते हैं रैशनल, याद रखिएगा, ओके। और वो कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो टर्मिनेट नहीं हुए बट रिपीटिंग या रीअकरिंग, तो वो क्या होगा, फिर भी रैशनल ही होगा। वो कह रहा है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट नहीं हुए, एंड नॉन रिपीटिंग नॉन अकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हुए, तो वो होंगे इरेशनल, ये याद रखिएगा। तो बेटा ये ना सारे स्क्रीनशॉट लेके ना अपने पास सेव करके ना इसके नोट्स बना लो। मैं दोबारा से आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, रैशनल नंबर्स देखे, ठीक है, उनकी एग्जांपल देखी, रैशनल नंबर को क्यू के साथ शो किया जाता है, ठीक होगा। जो टर्मिनेट हो जाते हैं पॉइंट के बाद वो होते हैं रैशनल। हाँ शर्त ये है कि आपके पास वो टर्मिनेट हो जाएं, क्या हो जाएं, टर्मिनेट, एक शर्त तो ये है। दूसरा अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे तो वो रिपीट हों, वो होंगे रैशनल। इरेशनल कौन से होंगे, जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होंगे। और उसमें जो स्पेशल केस है वो है प्राइम नंबर, दुनिया का हर एक प्राइम नंबर जो होगा ना उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो क्या हो जाता है इरेशनल। ई और पाई, ई और पाई ये भी स्पेशल नंबर है जो कि इरेशनल है, याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो कुछ ये मैंने नोट्स आपको करवाए, ये अच्छे से करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के बाद। ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह आपके एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है।